हेलो गाइस, वेलकम टू पारुकी की दुनिया। और आज हम बात करने वाले हैं 7th मंथ प्रेगनेंसी के बारे में कि हमारे 7वें महीने में कौन कौन से चेंजेस आते हैं बॉडी में। हमारे बेबी का वेट कितना होता है, हमारा खुद का वेट कितना होता है, वेट क्या होना चाहिए एक्चुअल में, और हमें क्या खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें पेन फील होता है जब हमारा 7वां महीना स्टार्ट होता है उस टाइम से, क्योंकि बॉडी का वेट जो है वो बढ़ चुका होता है, बेबी बम्प आपका शो होने लग जाता है, तो उसकी वजह से आपको बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा, लोअर बैक पेन। और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है अगर आपको फील हो रहा है कि आपका लोअर बैक पेन आपके पैरों की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अगर स्वेलिंग भी इसी टाइम पे स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हमारा जो वजन है वो बढ़ चुका होता है। तो अगर हम वजन की बात करें तो इस टाइम पे बहुत सारी लेडी का वजन होता है जो नॉर्मली हम गेन कर रहे हैं उस हिसाब से। अगर हम बात करें कि एक्चुअल वेट क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए 11 से 16 किलो तक। इस टाइम पे हमारा वेट बढ़ जाना चाहिए। कई बार होता है कई लोगों का बहुत कम स्पीड से वेट बढ़ता है, तो 11 किलो इनफ वेट होता है कि अगर आपका इस टाइम तक बढ़ जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे बेबी का क्या वेट होगा। तो हमारा बेबी इस टाइम तक 900 ग्राम से लेके 1800 ग्राम तक का हो चुका होता है, जो कि लगभग 1.4 किलोग्राम का होता है। तो बेबी का वेट ये नॉर्मल वेट होता है। ये आप अपने डॉक्टर से जब भी बात करेंगे तो आपको अल्ट्रासाउंड में आपके बेबी का वेट आ जाता है, दे विल टेल यू एवरीथिंग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की कि कौन सी एक्सरसाइज हमें इस टाइम पे करनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा सेफ जो होती है वो होती है वॉकिंग। अगर आप चलते हैं सबसे ज्यादा सेफ रहता है इस टाइम पे। जितने ज्यादा स्टेप आप चलेंगे आपकी प्रेगनेंसी एक्टिव रहेंगे और आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अगर हम बात करें किसी और एक्सरसाइज की तो हम डक वॉक कर सकते हैं, नॉर्मली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगी कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज इस टाइम पर करनी चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें और कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारी स्किन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। हमारी स्किन में इस टाइम पे डलनेस आ जाती है। कई लोगों का होता है कि उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और वो मोर सेंसिटिव हो जाती है प्रेगनेंसी के 7th मंथ में। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि आपके स्किन में कोई भी चीज रिएक्ट कर देगी एकदम से। आपको वो चीज पहले नहीं रिएक्ट कर रही होगी, आपको बिल्कुल नॉर्मल लगता होगा उसे। कोई भी क्रीम ले लीजिए या कोई भी परफ्यूम, उस चीज से आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलता होगा उससे पहले, लेकिन हो सकता है इस टाइम पर आपकी प्रेगनेंसी में ये चीज आपको नुकसान दे जाए। तो ये इन चीजों का भी ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे बेली के बारे में, बेबी बम्प के बारे में। हमारे ब्लडर पे इस टाइम पे प्रेशर पड़ता है, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी इस टाइम पे स्टार्ट हो जाती है और हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है क्योंकि ब्लडर पे प्रेशर पड़ रहा है। तो इसलिए हमें बार बार यूरिन आता है, तो हमें बार बार जाना पड़ता है। ये 7th मंथ में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वैसे पूरी प्रेगनेंसी में ये रहता है, लेकिन 7th मंथ में ये ज्यादा स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बेबी का वेट इस टाइम पे बढ़ चुका है। हमारी एक और बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत चीज होती है मदर का बेबी के साथ बॉन्ड। एक माँ अपने बेबी को फील करती है, वो उससे बातें करती है, तो एक बॉन्ड बन जाता है मदर और बेबी के बीच में। तो ये सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज होती है 7th मंथ में। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं क्योंकि समझ नहीं आता है कि क्या होगा, कैसे होगा सारी चीजें। तो इन चीजों को लेकर भी मूड स्विंग्स होते हैं। इमोशनल चेंज। अब एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको नहीं समझ में आता है कि बेबी के साथ वो कैसे चीजों को मैनेज करेगी, कैसे फैमिली को मैनेज करेगी। तो वो बहुत ही डरी हुई, घबराई हुई सी होती है। इसकी वजह से वो इमोशनल होती है कि पता नहीं वो कर पाएगी या नहीं। तो इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा एज अ फैमिली कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने आप को खुश रखे, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपका बेबी भी खुश रहेगा। तो हमें कोशिश करनी है हम जितना ज्यादा हो सके खुश रहें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, मूवीज देखें, अच्छी अच्छी कोई भी बातें सुने, नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिविटी के ज्यादा पास रहें। ये सारी चीजें आपके बेबी पर इफेक्ट डालती हैं। चलिए
अब इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि हमें डॉक्टर से कितने टाइम में कंसल्ट करना चाहिए। तो इस टाइम पे जो हमारे चेक इन होते हैं, चेकअप्स, वो सारे बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर्स हमें बुलाने लग जाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है, क्योंकि कई लोगों की इस टाइम पे प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, प्री मेच्योर बेबी भी आ जाता है। तो उसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो डॉक्टर एनआईसीयू में रख लेते हैं बेबी को हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आपकी डिलीवरी टाइम से पहले भी हो जाती है 7th मंथ में। और अगर हम बात करें कि सोने का जो हमारा पोस्चर होता है, तो हमें जिस पोजीशन में हम सोएं, आप एक पिलो ले लें जो कि आपको कंफर्टेबल फील कराता है, और आप उस पिलो का सहारा लेकर सोएं। इससे आपको भी आराम रहेगा और आपके बेबी को भी आराम रहेगा। तो आज हमने इन सब चीजों के बारे में बात की है, और अब हम कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।